हाल ही में मुंबई के पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी अधिकारी और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हम आपको बता दें कि समीर का आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें और उनके पेशेवर काम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि उनके द्वारा निभाए गए कई वर्षों के काम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की छवि पर भी सवाल उठाता है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और बॉलीवुड इंडस्ट्री की अंदरूनी पहलुओं और ड्रग्स के मुद्दों पर आधारित है। इसका निर्देशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने किया है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम भी हो रही है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे कुछ बॉलीवुड पार्टियों और कलाकारों के बीच ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और उस पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की छवि भी दिखाई जाती है। समीर वानखेड़े का आरोप है कि जो पात्र एनसीबी अधिकारी के रूप में दिखाया गया है वह पूरी तरीके से उनके वास्तविक व्यक्तित्व और पेशेवर छवि से मेल खाता है। उनका कहना है कि इस तरह का चित्रण उनके काम और उनके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों के प्रति जनता में भ्रम पैदा कर सकता है। समीर वानखेड़े ने इस मानहानि मामले में नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो कि शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी है, एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म को प्रतिवादी बनाया है। उनका कहना है कि सीरीज में उनके और एनसीबी की नकारात्मक छवि पेश करने से जनता का भरोसा कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर कम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे गलत चित्रण से उनके करियर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में सीधे आरोप नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सीरीज में इस्तेमाल किए गए डायलॉग सत्यमेव जयते का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि सत्य ही विजय प्राप्त करता है और वे अदालत में यह साबित करेंगे कि इस वेब सीरीज में प्रस्तुत सामग्री उनकी छवि और पेशेवर प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करती है। उनका यह बयान दर्शाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इसका समाधान भी निकालना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह मुकदमा सीधे दिल्ली में दायर नहीं किया जा सकता। इसका कारण है क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली में मानहानि कैसे हुई है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े से यह भी पूछा कि वे स्पष्ट करें कि क्यों यह मामला दिल्ली में सुनवाई के लिए योग्य है। कोर्ट की इस प्रतिक्रिया ने यह संकेत दिया कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए समीर को अपने दावे और स्थानिक अधिकार साबित करने होंगे, जो कि आने वाले समय में हो सकता है। समीर वानखेड़े ने यह भी घोषणा की है कि अगर उन्हें इस केस में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है तो वो इसे मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में पूरी तरीके से दान कर देंगे। उनका कहना है कि इस राशि से कैंसर रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी और इससे समाज के प्रति उनका योगदान भी दिखाई देगा। यहां चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। इस कदम से समाज और मीडिया में चर्चा बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाया है, बल्कि समाज के हित में भी यह राशि दान करने की योजना बनाई है। लेकिन हम दूसरा पहलू भी बताएंगे। यह मामला केवल समीर वानखेड़े और बॉलीवुड के बीच नहीं है, बल्कि यह पूरे इंडस्ट्री, कानून और मीडिया की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करता है। एक ओर जहां पे कलाकार और निर्माता रचनात्मक स्वतंत्रता का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी ओर यह सवाल उठता है कि क्या किसी वास्तविक व्यक्ति की छवि को इस तरीके से दिखाना न्योचित है। इस मामले में कोर्ट की सुनवाई आने वाले दिनों में तय करेगी कि क्या वेब सीरीज में दिखाए गए पात्र और कथाएं वास्तविक व्यक्ति की छवि को प्रभावित करती हैं या नहीं करती हैं। विशेष रूप से इस केस ने वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी चेतावनी का संकेत दिया है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट तेजी से फैलता है और लाखों लोग इसे देखते हैं। ऐसे में किसी की प्रतिष्ठा और निजी जीवन पर गलत चित्रण का प्रभाव व्यापक हो सकता है। इसलिए अब डिजिटल मीडिया और वेब सीरीज निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो वास्तविक में व्यक्तियों को गलत तरीके से पेश ना करें। समीर वानखेड़े का यह कदम कानूनी प्रक्रिया और न्याय के महत्व को भी दर्शाता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि कानून और व्यवस्था की छवि को भी बचाना
चाहते हैं। उनका यह मामला बताता है कि कैसे किसी व्यक्ति की छवि और पेशेवर प्रतिष्ठा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतार करके खराब नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गई पूरे मामले की बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। ये मामला आज से नहीं चल रहा है। आपको याद होगा आर्यन खान का वो ड्रग्स वाला मामला, जिसमें समीर वानखेड़े ने किस तरीके से घेरा था, और कई बार चाहे वो शाहरुख खान की मूवी हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, शाहरुख खान ने व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जेनरिक प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि किस तरीके से ये जानबूझ के किया जा रहा था। और जब उनके बेटे ने ये मूवी बनाई, ये वेब सीरीज बनाई द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो अचानक से केवल एक ही शख्स है जो बाहर आता है और ये कहता है कि इन्होंने मेरी व्यक्तिगत छवि को उजागर किया है इस वेब सीरीज में। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेगा, और भविष्य में डिजिटल कंटेंट और रियल लाइफ लोगों की छवि से जुड़े मामलों के लिए क्या क्या हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदर्श। धन्यवाद।